आज मैं आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर के आई हूं जो सच कहूं तो सोने से भी ज्यादा कीमती साबित हो सकती है। क्योंकि अगर आपका सोना अभी भी सिर्फ बैंक के लॉकर में पड़ा पड़ा धूल फांक रहा है, बस जगह घेर रहा है और आपको उससे 1 रुपये की भी कमाई नहीं हो रही है, तो सच में ये वीडियो आपके लिए सोने की खजाना खोल देगा। 10 ग्राम वाले 24 कैरेट गोल्ड की कीमत लगभग 1,30,000 रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। यानी सोना खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन अगर आपके घर में पहले से सोना यानी ज्वेलरी, सिक्के, बिस्किट या बारीकियां हैं और आप चाहते हैं कि वह सिर्फ बंद अलमारी में पड़ा ना रहे बल्कि हर साल आपको कमाई करके दे, वो भी बिना बेचे, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि सरकार की एक योजना आपके सोने को डेड एसेट से बदलकर इनकम मशीन बना देगी। मैं प्रियंका कुमारी, आप देख रहे हैं इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। आज आपको सरकार की इस स्कीम के बारे में बताऊंगी। भारत में सोना क्या है ये बताने की जरूरत नहीं। सोना हमारे यहाँ सिर्फ मेटल नहीं, ये सुरक्षा है, इमोशन है, रिश्तों की चमक है। हर घर में थोड़ा बहुत सोना होता ही है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम में से ज्यादातर लोग अपना सोना लॉकर में बंद करके भूल जाते हैं। हर साल लॉकर का चार्ज देते हैं और बदले में मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। सोना का भाव जरूर बढ़ता है, लेकिन उससे कमाई जीरो। ऐसे में आज जब हर कोई चाहता है कि उसकी हर संपत्ति रिटर्न दे, तो सोने को बिना काम पर लगाए रखना समझदारी नहीं है। और इसी जगह काम आती है सरकार की शानदार स्कीम, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। अब समझते हैं कि स्कीम असल में है क्या। सोचिए, जो सोना भी आपके लॉकर में बेकार पड़ा है, आप उसे बैंक में जमा कर रहे हैं और आपको उस पर कोई ब्याज नहीं मिल रहा है, लेकिन इस स्कीम में आपको ब्याज भी मिलेगा, वो भी सोना बेचे। आप गहने या गोल्ड बिस्किट बैंक में जमा कर देंगे और बैंक उसको पिघला कर फाइन गोल्ड में बदलकर अपने पास रख लेता है। बदले में आपको सर्टिफिकेट मिलता है और इंटरेस्ट भी। सबसे मजेदार बात यह है कि आप चाहें तो इस ब्याज को नगद यानी कैश और सोने में भी ले सकते हैं, यानी सोने की कमाई सोने में। हाँ, मार्च 2025 में इस स्कीम में थोड़ा बदलाव हुआ है। अब मीडियम और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट वाले ऑप्शन बंद कर दिए गए हैं, लेकिन 1 से 3 साल वाले शॉर्ट टर्म डिपॉजिट अभी भी चालू है। यानी अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोना जमा करना चाह रहे हैं और उस पर ब्याज कमाना चाह रहे हैं, ये स्कीम अभी भी आपके लिए खुली है। लॉकर में रखा जो सोना होता है वो कोई रिटर्न नहीं देता, उल्टा बैंक चार्ज ले लेता है। लेकिन वहीं पे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में आपका सोना सुरक्षित भी है और उससे कमाई भी होती है, यानी डबल फायदा। जब अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए, मेडिकल इमरजेंसी हो या बच्चों की पढ़ाई या फिर बिजनेस में नुकसान, ऐसे समय में कई लोग जल्दबाजी में सोना बेच देते हैं। लेकिन याद रखिए, सोना बेचना हमेशा सही फैसला नहीं होता, खासकर अगर वह पुश्तैनी गहना हो। ऐसे समय में गोल्ड लोन ज्यादा समझदारी भरा ऑप्शन होता है। आप अपना सोना बैंक या किसी एनबीएफसी के पास गिरवी रख दे और कुछ ही मिनटों में पैसा आपके हाथ में। ज्यादातर बैंक सोने की कीमत का 85% तक लोन देते हैं और बड़े अमाउंट में ये 75% तक भी हो सकता है। सबसे बढ़िया बात यह है कि ईएमआई चुकाते ही आपका सोना वापस आपके पास आ जाता है, बिल्कुल सिक्योर, यानी इसमें कोई रिस्क नहीं है। अब बात करते हैं सोना बेचना कब समझदारी है। देखिए, जब भी आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसकी कीमत में मेकिंग चार्ज, जीएसटी, प्रीमियम मिलाकर लागत 10% से 25% तक बढ़ जाती है। लेकिन जब आप वही ज्वेलरी बेचते हैं तो ये सारे चार्ज आपको वापस नहीं मिलते हैं। इसीलिए अगर सोना सिर्फ बेच रहे हैं कि भाव बढ़ गया है, तो जरा ठहरिए। सही समय तब है जो मार्केट प्राइस आपके परचेजिंग प्राइस और मेकिंग चार्ज के पार चला जाता है, यानी आपको ज्यादा मुनाफा आता है। और फेस्टिवल के समय पर सोना बेचना अक्सर नुकसानदायक होता है, इसलिए थोड़ा इंतजार कीजिए, बाजार को देखिए और तभी फैसला लीजिए। तो दोस्तों, अगर आपके घर या बैंक में सोना बस पड़ा पड़ा है तो उसे समझो कि आप एक सोने की खान के ऊपर बैठे हैं और उसके ऊपर ताला लगा रखा है। चाहे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में जमा करके ब्याज कमाइए, चाहे जरूरत पर गोल्ड लोन लीजिए, बस सोना बेचने की जल्दी बिल्कुल भी ना करें। सोना जितना सिक्योर है उतना ही कीमती भी है, बस उसे समझदारी से इस्तेमाल करने की जरूरत है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब एक जरूरी टॉपिक पर बात करते हैं, वो है ईटी हिंदी प्राइम। ईटी हिंदी की वेबसाइट पर आपको प्राइम का ऑप्शन मिल जाएगा और जो इस प्राइम ऑप्शन में आपको शेयर बाजार की खबरों से रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड और दुनिया की बहुत ऐसी खबरें हैं और रिसर्च आर्टिकल्स मिलेंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये खबरें आपके पोर्टफोलियो को मजबूत करने में बहुत मददगार साबित होगा।